हेलो फ्रेंड्स मोजित स्वागत करुच्ची आपण समस्त को स्टडी अजित यूट्यूब चैनल को। तो फ्रेंड्स बहुत दिन पर आम वेबसाइट पीसीएम क्लासेस को स्टार्ट करुचे। तो आज क्लास आम करिए गोटे एमसीक्यू माराथन। तो आज एमसीक्यू माराथन आपण मानक पई रहिछि फिजिक्स रो चैप्टर नंबर 3 दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर रो आपण मानक पई 45 एमसीक्यू विथ आंसर आपण मन पई नै आछि। आशा करुच्ची आपण समस्त को आज वीडियो रे जो क्वेश्चन गुड़िक आम डिस्कसन करवा सबू गुड़िक एग्जाम पूर्व निहत भाव में हेल्प करिवो। जदि प्रथम थर चैनल को आसुचंती ताहाले स्टडी विथ अजित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु, पाखरे थिया बेल बटन को दबांतु जहाँद्वारा कि नोटिफिकेशन आपण पाक तुरंत पहुँची पारिबो एवं आपण माने आमर अपलोड होता प्रत्येकटी वीडियो को आपण माने प्रथमे देखि पारिबे। तो स्टार्ट करिया पूर्व गोटे छोट घोषणा आपण समस्त जी जो एमसीक्यू माराथन सीरीज रही तो फिजिक्स रो सब चैप्टर सहित केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब चैप्टर सहित एमसीक्यू माराथन रहिबो। जदि आपनकर थ्योरी क्लासेस दरकार ताले आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखि पारिबे जो टॉपिक रो माराथन क्लास हबो सेही टॉपिक रे जदि आपनकर डाउट थिबो जदि आपण थ्योरी क्लास नीड करूथिबे ताले सेही टॉपिक तळे आपण कमेंट बॉक्स रे नीड थ्योरी मेंशन करि पारिबे एवं सेही टॉपिक रो थ्योरी क्लास आपण मानकू चैनल रे अपलोड मिल जिवो। तो स्टार्ट करिवा वीडियो को। क्वेश्चन 1 को जीवा हमें। ओके सो क्वेश्चन नंबर 1 रहिला आपन स्क्रीन रे। ओके क्वेश्चन नंबर 1 ओके ता सहित तार आंसर मध्ये आपण मानको दे दिया जायछि जा द्वारा कि आपण मानको आंसर करबा सहज होई जीवो। द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन टू सिस्टम और ए सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग बाय ए virtue ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड एज कौन कह जाए ताकू हीट टेम्परेचर बोथ हीट एंड टेम्परेचर नॉन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर हो आपनकर ऑप्शन ए हीट। तेणु मन रखिए ए टर्म टी मन रखिए द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन टू सिस्टम और ए सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग बाय virtue ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस जहाँ को आम हीट बोली कही था। जीवा परवर्ती प्रश्न उपर को। परवर्ती प्रश्न रहा द एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। सो ये हीट एनर्जी एसआई यूनिट पचारला तो आपण ऑप्शन रही जूल न्यूटन पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर हो आपनकर ऑप्शन ए दैट इज जूल। तेणु हीट एनर्जी रो एसआई यूनिट आपण माने निहत भाव में मन रखिए। यही क्वेश्चन टी आपनकर एग्जाम रे निहत भाव में आसीबो। ए जो यूनिट ऊपर क्वेश्चन आसे आपनकर तो हीट एनर्जी रो एसआई यूनिट कौन रही ना जूल। जी नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर को द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। सो टेम्परेचर एसआई यूनिट कौन? ऑप्शन ए केल्विन, ऑप्शन बी डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी डिग्री फारेनहाइट, ऑप्शन डी ऑल दी अबव। सो वेरी इजी क्वेश्चन थिला आपनको राइट आंसर हो जिवो केल्विन। एसआई यूनिट होउची टेम्परेचर रा केल्विन। नेक्स्ट जीवा नंबर 4 ऊपर को द कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर। सो कॉमनली आमे टेम्परेचर यूनिट को कहा साहाय्य मापी थाउ। ऑप्शन ए रहिला आपनकर केल्विन, ऑप्शन बी रहिला आपनकर डिग्री फारेनहाइट, ऑप्शन सी रहिला आपनकर डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी रहिला ऑल दी अबव। ओके सो या को हम जो ध्यान से बुझीबा ताहाले टेम्परेचर को केउ एकक रे व्यवहार करा जाय बा साधारण भाव केउ एकक टेम्परेचर को व्यवहार करा जाय। राइट आंसर हो आपनकर डिग्री सेल्सियस। तो आपण माने देखुथिबे जे प्राय क्षेत्र में आपनकर डिग्री सेल्सियस यूज होउची बोली। जीवा परवर्ती प्रश्न उपर को। परवर्ती प्रश्न रही चार्ल्स लॉ इज गिवन बाय। चार्ल्स लॉ कहा द्वारा दिया जाइतिला? ऑप्शन ए v इक्वल टू कांस्टेंट, ऑप्शन बी v बाय t इक्वल टू कांस्टेंट, ऑप्शन सी t इक्वल टू कांस्टेंट, ऑप्शन डी नॉन। सो राइट आंसर आपनकर आसीजिवो ऑप्शन बी जोटा कि रही आपनकर जे v बाय t इक्वल टू कांस्टेंट ये हिजो आपनकर राइट आंसर। तो ध्यान से मन रखंतु चार्ल्स लॉ कौन कहूची? चार्ल्स लॉ कहूची जे v बाय t इक्वल टू कांस्टेंट। ओके जी परवर्ती प्रश्न उपर को द बॉयल्स लॉ इज गिवन बाय। ओके जदि बॉयल्स चार्ल्स लॉ गला चार्ल्स लॉ आपण कौन पाइले ना v बाय t इक्वल टू कांस्टेंट। बर्तमान आम बॉयल्स लॉ आड़ को जीवा। सो बॉयल्स लॉ कौन कहूची? सो बॉयल्स लॉ कहूची ऑप्शन देइछि आपनकर ऑप्शन ए रे। ऑप्शन ए ऑप्शन देइछि p इक्वल टू कांस्टेंट, ऑप्शन बी pv इक्वल टू कांस्टेंट, ऑप्शन सी vt इक्वल टू कांस्टेंट, ऑप्शन डी नॉन। तो राइट आंसर हो आपनकर ऑप्शन बी दैट इज pv इक्वल टू कांस्टेंट। सो या पूर्व हम जो पढ़ले चार्ल्स लॉ रे v बाय t इक्वल टू कांस्टेंट थिला, बॉयल्स लॉ रे pv इक्वल टू कांस्टेंट। ओके जेटा मोस्ट इंपोर्टेंट और मन रखिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन आइडियल गैस इक्वेशन इज गिवन बाय।
तो जो आइडियल गैस इक्वेशन रही क्या द्वारा दि जाइतिला ऑप्शन ए बा आइडियल गैस इक्वेशन कौन ऑप्शन ए पीवी इक्वल टू एनआरटी ऑप्शन बी पीवी इक्वल टू आरटी ऑप्शन सी पीवी इक्वल टू आर बाई टी ऑप्शन डी नॉन सो आइडियल गैस इक्वेशन कहे कौन ना पीवी इक्वल टू आपनकर केते ना एनआरटी ओके जीवा 8 नंबर प्रश्न उपरकू द न्यूमेरिकल value of universal gas constant is given by so numerical value कौन रही universal gas constant और numerical value कौन रही ऑप्शन गुड़िक देखि नेबा आमे ऑप्शन ए रही 8.31 जूल ऑप्शन बी रही 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स ऑप्शन सी रही 8.31 जूल मोल इनवर्स ऑप्शन डी नॉन सो राइट आंसर आपनकर हो ऑप्शन बी दैट इज 8.31 जूल मोल इनवर्स इनटू केल्विन इनवर्स मूव करिया परवर्ती प्रश्न उपरकू द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज गिवन बाय एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहले केते डिग्री सेल्सियस को बुझाउची ऑप्शन ए +273.15 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन बी -273.15 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन सी 0 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन डी 1 डिग्री सेल्सियस सो राइट आंसर आपनकर हिजबटी ऑप्शन बी दैट इज -273.15 डिग्री सेल्सियस जीवा परवर्ती प्रश्न उपरकू परवर्ती प्रश्न रहिला द इंक्रीज इन डायमेंशन ऑफ बॉडी ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज ऑप्शन ए थर्मल एक्सपेंशन ऑप्शन बी लीनियर एक्सपेंशन ऑप्शन सी एरिया एक्सपेंशन ऑप्शन डी वॉल्यूम एक्सपेंशन सो राइट आंसर आपनकर हिजबो ऑप्शन ए थर्मल एक्सपेंशन द इंक्रीज इन डायमेंशन ऑफ बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी नोन एज थर्मल एक्सपेंशन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन उपरकू क्वेश्चन नंबर 11 द एक्सपेंशन इन लेंथ इज कॉल्ड एज तो लेंथ एक्सपेंशन को आम कौन बोली कही था ऑप्शन ए थर्मल एक्सपेंशन ऑप्शन बी लीनियर एक्सपेंशन ऑप्शन सी एरिया एक्सपेंशन ऑप्शन डी वॉल्यूम एक्सपेंशन तो जदि ये क्वेश्चन को भलसे आम देखा ताल कौन कही ना एक्सपेंशन ऑफ लेंथ तो लेंथ एक्सपेंशन को आम कौन कहू ना डेफिनेटली भाव में लेंथ लीनियर एक्सपेंशन बोली आम कहू तो राइट आंसर हो ऑप्शन बी लीनियर एक्सपेंशन जीवा परवर्ती प्रश्न उपरकू द एक्सपेंशन ऑफ एरिया इज कॉल्ड एज वेरी सिंपल जिनस जे एक्सपेंशन ऑफ एरिया को आम कौन कही था ऑप्शन देखिए आवश्यकता नहीं ऑप्शन बी रही एरिया एक्सपेंशन तो राइट आंसर है एरिया एक्सपेंशन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा आम क्वेश्चन नंबर 13 द एक्सपेंशन इन वॉल्यूम इज कॉल्ड एज ओके ऑप्शन ए लीनियर एक्सपेंशन ऑप्शन बी एरिया एक्सपेंशन ऑप्शन सी थर्मल एक्सपेंशन ऑप्शन डी वॉल्यूम एक्सपेंशन राइट आंसर है ऑप्शन कर ऑप्शन डी दैट इज वॉल्यूम एक्सपेंशन क्वेश्चन नंबर 14 द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ड्यू टू हीट absorbed और रिजेक्टेड बाय it is called as ऑप्शन ए हीट एनर्जी ऑप्शन बी एंट्रोपी ऑप्शन सी एंथैल्पी ऑप्शन डी हीट कैपेसिटी राइट आंसर है आपनकर ऑप्शन डी दैट इज हीट कैपेसिटी देन नंबर 15 द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम कौन कही था ऑप्शन ए जूल किग्रा इनवर्स केल्विन इनवर्स जूल किग्रा केल्विन जूल किग्रा इनवर्स केल्विन राइट आंसर है ऑप्शन ए दैट इज जूल किग्रा इनवर्स केल्विन इनवर्स क्वेश्चन नंबर 16 को जीवा आम द एसआई यूनिट ऑफ मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज नोन एज जूल मोल इनवर्स केल्विन जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स जूल मोल केल्विन राइट आंसर है जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स क्वेश्चन नंबर 17 को जीवा आम इन द आइसोलेटेड सिस्टम टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम गोटे आइसोलेटेड सिस्टम कथा जदि आम कहवा तो सही आइसोलेटेड सिस्टम रे टेम्परेचर कौन होता है ऑप्शन ए इंक्रीज ऑप्शन बी डिक्रीज ऑप्शन सी रिमेन कांस्टेंट ऑप्शन डी नॉट कन्फर्म सो इट रिमेन कांस्टेंट मन रखिए बंधुगण इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टेम्परेचर सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट मूव करिया परवर्ती प्रश्न उपरकू क्वेश्चन नंबर 18 द डिवाइस यूज्ड फॉर हीट मेजरमेंट इज कॉल्ड एज तो हीट मेजरमेंट पर जो डिवाइस व्यवहार करा जाय थाए ताको आमे कौन बोली कही था ऑप्शन ए थर्मोमीटर ऑप्शन बी बैरोमीटर ऑप्शन सी कैलोरीमीटर ऑप्शन डी नॉन सो राइट आंसर आपन करे ऑप्शन सी दैट इज कैलोरीमीटर
सो हीट मेजरमेंट पाई आमे कैलोरीमीटर को यूज करिथाउ। देन आसीबा आमे परवर्ती प्रश्न द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड। सो जो सॉलिड रु लिक्विड को चेंज घटी थाए ताको आमे कौन बोली कहि थाउ। ऑप्शन ए फ्यूजन, ऑप्शन बी मेल्टिंग, ऑप्शन सी वेपोराइजेशन, ऑप्शन डी नॉन। सो राइट आंसर है जिबेटी आपनकर मेल्टिंग। मेल्टिंग इज योर राइट आंसर। तेणु द स्टेट चेंज होता है सॉलिड टू लिक्विड को ताको आमे मेल्टिंग बोली कहि थाउ। ओके लाइक आइस रु हमर वाटर हेबा तो ये मेल्टिंग रो गोटे एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 20 द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड एज। तो लिक्विड रु सॉलिड जो चेंज होता है स्टेट रे घटी थाए ताको आमे कौन कहि थाउ। ऑप्शन ए मेल्टिंग, ऑप्शन बी बॉइलिंग, ऑप्शन सी वेपोराइजेशन, ऑप्शन डी फ्यूजन। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी दैट इज फ्यूजन। जीवा परवर्ती प्रश्न उपरकू। परवर्ती प्रश्न नंबर 21 द टेम्परेचर at which the solid and liquid state of the substance is in thermal equilibrium with each other is called as। option A boiling point, option B freezing point, option C melting point, option D normal melting point। सो राइट आंसर है जो आपनकर एटी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कहूँ कौन ना मेल्टिंग पॉइंट। ओके मन रखिए बंधुगण मेल्टिंग पॉइंट क्या कह जाए जो टेम्परेचर रे सॉलिड आ लिक्विड स्टेटा तार थर्माल इक्विलिब्रियम घटी थाए इच अदर सहित ताको कह जाए मेल्टिंग पॉइंट। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ताको आमे कौन बोली कहि थाउ। ऑप्शन ए मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन बी फ्रीजिंग पॉइंट, ऑप्शन सी बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन डी नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। राइट आंसर है बाटी आपनकर नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन 23 द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर इज कॉल्ड एज। तो लिक्विड रो वेपर जो स्टेट घटी थाए चेंज घटी थाए ताको आमे कौन बोली कहि थाउ। फ्रीजिंग, बॉइलिंग, मेल्टिंग, वेपोराइजेशन। सो राइट आंसर है आपनकर एटी ऑप्शन डी वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन इज योर राइट आंसर। जीवा क्वेश्चन 24 उपरकू द टेम्परेचर एट व्हिच लिक्विड एंड द वेपर स्टेट ऑफ द सब्सटेंस कोएक्सिस्ट इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन बी फ्रीजिंग पॉइंट, ऑप्शन सी बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन डी नॉन। सो राइट आंसर है जो आपनकर एटी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज योर राइट आंसर। द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट व्हिच द फ्यूजन कर्व, vaporization curve and sublimation curve meet and all three phases of substance coexist is called as। गोटे बढ़िया क्वेश्चन टे देला बंधुगण ध्यान से बुझंतु एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोली मु कहिबी आपन समस्त को। द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट व्हिच द फ्यूजन कर्व, वेपोराइजेशन कर्व एंड सबलिमेशन कर्व। तो आपन तो जानिथिबे फ्यूजन कर्व विषय, वेपोराइजेशन कर्व विषय, सबलिमेशन कर्व विषय। यदि आपण माने बिगिनर अटंतिबा ए विषय किछि धारणा आपनकर नाही बा कोनोसी मतरे धारणा ई संबंध नाही ताले आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखिले ए रिलेटेड आमे थ्योरी क्लास मध्ये आनिबा। तेबे याकु जो स्थान रे मीट घटे तेनु थ्री फेजेस सब्सटेंस कोएक्सिस्ट नोन एज। ऑप्शन ए बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन बी मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन सी फ्रीजिंग पॉइंट, ऑप्शन डी ट्रिपल पॉइंट। राइट आंसर आपनकर हे जो ऑप्शन डी ट्रिपल पॉइंट। क्वेश्चन 26 the boiling point of a substance at standard atmospheric pressure is called as। जो boiling point रही स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ताको आमे कौन बोली कहि थाउ। ऑप्शन ए बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन बी फ्रीजिंग पॉइंट, ऑप्शन सी मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन डी नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो राइट आंसर है जो आपनकर एटी ऑप्शन नंबर डी जहाँ रही नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ओके move to the next question। the change of solid state to vapor state without passing through the liquid state is called as। so change from solid state to vapor state आमे कौन कहि थाउ। ऑप्शन ए वेपोराइजेशन, ऑप्शन बी मेल्टिंग, ऑप्शन सी बॉइलिंग, ऑप्शन डी सबलिमेशन। सो राइट आंसर आपन करी जो ऑप्शन डी दैट इज सबलिमेशन। ओके व्हाई बिकॉज एटी कौन ना सॉलिड स्टेट रु डायरेक्ट वेपर स्टेट को आसुची एवं लिक्विड स्टेट दे जे पर आपण माने कर्पूर एग्जांपल भाबे नै परिबे। जीवा परवर्ती प्रश्न उपरकू। परवर्ती प्रश्न
The SI unit of latent heat is given by option A Joule Kigra, option B Joule Kigra inverse, option C Joule, and option C Joule and kilo inverse. So right answer is Joule and kg inverse. Next 29. The latent heat for a solid liquid state change is called as. The latent heat for a solid liquid state change is called as option A latent heat, option B latent heat of fusion, option C latent heat of vaporization, option D none. So right answer is आपनकर option B latent heat of fusion. Next move करा question number 30. The latent heat for a liquid gas state change is called as option A latent heat, option B latent heat of fusion, option C latent heat of vaporization. Right answer है आपनकर option C, that is latent heat of vaporization. Next question को जीवा हमें question 31. Question number 31. The transfer of heat between two adjacent part of a body due to their temperature difference is called as. So transfer of heat between two adjacent part of body due to their temperature difference known as option A radiation, option B convection, option C conduction, option D none. Right answer is option C, that is conduction. Next question number 32. The SI unit of thermal conductivity is known as Joule, second inverse, meter inverse and Kelvin inverse, watt, meter inverse and Kelvin inverse, both A and B, none. Right answer is आपनकर both A and B. Next, the thermal conductivity of water. So आपनकर यदि आपण देखिबे एटी क्वेश्चन को एटी आपनकर पचारिछि जे वाटर रो थर्मल कंडक्टिविटी टा केते, तो सठिक उत्तर आपनकर आसी जीवो 0.8 जूल, सेकेंड इनवर्स, मीटर इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स. राइट. सो ये रही आपनकर ऑप्शन ए रे. ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर. Question 34. The process of transfer heat by actual migration of particle of the substance is called as. ओके क्वेश्चन को ध्यान से बुझे, ध्यान से बुझी आंसर करेंगे. जो क्वेश्चन आप स्क्रीन अच्छी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन. कौन कहला क्वेश्चन रे? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर हीट बाय एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन. ओके सो ये टर्म टी मन रखिए. कन्वेक्शन क्या कह जाए? कन्वेक्शन कह जाए क्या कह जाए? कन्वेक्शन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर हीट बाय एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस. The process of transfer heat by actual migration of particle of the substance is called as convection. Okay, convection. जीवा next को. Next question number 35. The heat transfer takes place without any medium is known as. Option A conduction, option B convection, option C radiation, option D heat transfer. ध्यान से बुझे, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन. द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस विदाउट एनी मीडियम. ओके कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, हीट ट्रांसफर. सो राइट आंसर हो आपनकर एटी रेडिएशन. तो रेडिएशन कहले कौन एटी आप गोटे मन रखिपारे जे रेडिएशन इज नोन एज हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस विदाउट एनी मीडियम. जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36 ऊपर को. The energy transferred by. Then आमे आसीबा क्वेश्चन 36 ऊपर को. The energy transferred by electromagnetic waves is called as. जानो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द्वारा जो एनर्जी ट्रांसफर हुए ताकू कौन कहा जाए? ऑप्शन गुड़ी को देखि नबा. ऑप्शन गुड़ी को रही हीट एनर्जी, रेडिएशन, रेडिएंट एनर्जी, नॉन. सो राइट आंसर आपन कर आसीबो एठी रेडिएंट एनर्जी. तो रेडिएंट एनर्जी कहले कौन? द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड एज रेडिएंट एनर्जी. क्वेश्चन 37. द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड और 3 मीटर पर सेकेंड. राइट आंसर है जो आपनकर 3 × 108 मीटर पर सेकेंड.
मन रखिए स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। नेक्स्ट the electromagnetic radiation emitted by the body by virtue of its temperature is called as ऑप्शन गुड़ी को देखि नबा। ऑप्शन ए न्यूक्लियर रेडिएशन, ऑप्शन बी हीट रेडिएशन, ऑप्शन सी थर्मल रेडिएशन, ऑप्शन डी नॉन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन emitted by the body by virtue of its temperature is known as thermal radiation. Thermal radiation option number C. So option number C is your right answer. Next jiba question 39. Question number 39. The product of wavelength for which energy is decreasing highly with increasing temperature and the temperature is called as option A Boyle's law, option B Charles law, option C Wien's displacement law, option D none. Right answer is आपनकर एटी option number C Wien's displacement law. जीवा क्वेश्चन नंबर 40 ऊपर। नेक्स्ट आमे जीवा क्वेश्चन नंबर 40 ऊपर को द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेन्स कांस्टेंट। सो वेन्स कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू कौन अटे? ऑप्शन ए 2.9 into 10 to the power -3 m Kelvin, then 2.9 into 10 to the power 3 m Kelvin, then 2.9 into 10 to the power -5 Kelvin, then none. तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। Next question number 41. Stefan Boltzmann constant has a value of SI unit as option A, option B, then option C and then none. सो आपनको भितर एटा बहुत इजी क्वेश्चन। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कथा पचारला। स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रो वैल्यू कौन अटे ना 5.67 into 10 to the power -8 Wm² into K to the power -4. Okay, then as a question 42. For a perfect radiator emissivity is E is option A 1, option B 2, option C 1/2, option D 3/2. तो राइट आंसर इज 1. Then question number 43. The net result in heating of the earth's surface and atmosphere is called as ऑप्शन गुड़ी को देखि नबा। ऑप्शंस आर एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ऑप्शन डी नॉन। सो राइट आंसर आपनकर हे जिवो ग्रीन हाउस इफेक्ट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर को क्वेश्चन नंबर 44 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 44 करने पूर्व आपण मान को कही रखुची जी आपण मान जदि प्रथम थर स्टडी थजित यूट्यूब चैनल को व्यू करचंती ताले चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं निजर बंधु मान सहित वीडियो को शेयर अधिकारु अधिक मात्रा रे करंतु। आपण समस्तंकर भल पाइबा फल रे आमे आज एठी आसी पहुँचीचे जो स्थान रे आज मु पहुँची आपण मानकर भल पाइबा सेतिरे 99% काम करुची आ 1% रही आपण मानक प्रति मोर थिबा डेडिकेशन। तेणु आपण समस्ते जो भाई भाव में भल पाइबा पूर्वर देइचंती से भाई भल पाइबा एही वीडियो रे मध्ये दियंतु बोली मुझे आपण मानकु जस्ट किट रिक्वेस्ट करिवि। ओके जिबा क्वेश्चन 44 ऊपर को क्वेश्चन 44 विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ वुड हैव बीन ग्रीन हाउस इफेक्ट जदि ग्रीन हाउस इफेक्ट न था ताले टेम्परेचर कौन होता? ऑप्शन ए 18 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -80 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 17 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी -70 डिग्री सेल्सियस। द राइट आंसर इज -18 डिग्री सेल्सियस। ओके नेक्स्ट जिबा क्वेश्चन 45 द ग्रीन हाउस गैसेस आर नेमली। सो ग्रीन हाउस गैसेस गुड़िक कौन अटे? कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, N2O ऑल। सो राइट आंसर हो ऑल। ओके तो फ्रेंड्स आहरी बहुत गुड़े क्वेश्चन अच्छी जो क्वेश्चन गुड़िक आम कवर करवा बट आज टाइम बहुत हो गलानी तो जी अप्रोक्सीमेट आम चैनल रे वीडियो टाइम रहे ताठू टिके अधिका अच्छी। आई होप आपण समस्त को मुझे जो ये वीडियोटी स्टार्ट करी कि आप समस्त को हेल्प कर एग्जाम पूर्व। आई होप आप समस्त एग्जाम पूर्व क्वेश्चन गुड़िक निहाती भाव हेल्प कर जदिटा किछटा क्वेश्चन करने भितर किसी त्रुटि विच्युति रही जाए ताको आपण माने क्षमा करेंगे एवं आपण मानकर जदि कौन भी सजेसन रही आग को आम कि भाव में चैनल को बढ़ेवा कि भाव में वीडियो आनिबा ताले आपण माने निहाती भाव निजर सजेसन को मते कमेंट बॉक्स रे जणाई पारिबे। तेणु बंधुगण पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे।
This is Ajit Das signing off. Good night.